कम ऑन इंस्पेक्टर, मेरे विवेक नगर वाले शोरूम की एनओसी कब से पेंडिंग पड़ी है? कब क्लियरेंस मिलेगा मुझे? इतने टाइम से फॉलो अप कर रहा हूं मैं। आप कब आए? इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का वेट कर रहा था। Oh my God! इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे पिंच कीजिए, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये लड़की आपको दिख रही है या ये मेरा वहम है? परफेक्ट। मैम थोड़ा पास में, सर आप भी। परफेक्ट पिक्चर। क्या बदतमीजी। रिलैक्स रिलैक्स चांदनी मैम। तो आप इन्हें जानते हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, अमृतसर की शान है ये, वहां की पहली लेडी फायर फाइटर। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मैडम इस हालत में इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? बब्बर्स ने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। उनके घर से 21 लाख का हार चोरी किया इन्होंने। वाओ, दैट्स ब्रेकिंग न्यूज। अमृतसर में तो इनके बहुत सारे फैंस हैं, और जब उनको पता चलेगा कि उनकी रोल मॉडल यहाँ दिल्ली आकर अमीरों के घर में चोरी कर रही है, तो उन बेचारों का दिल टूट जाएगा। अपना ये तमाशा ना बंद करो and just get lost. As you wish, ma'am. Have a good time in jail. Sir, जो पेंडिंग काम है ना, प्लीज जल्दी से करवा देना। ओके, थैंक यू। मच्छर था। लॉकअप में बहुत सारे मिलेंगे, दोस्ती कर लेना। बाय। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce you all to my wife, Mrs. Roshni Sumer Babbar. फाइनली दी 2 महीने बाद ही सही, पर हम मिले तो यू हैव नो आइडिया मैं आज कितनी खुश हूँ। दी ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। इंस्पेक्टर, ये रही आपकी चोर। तुम यहाँ लॉकअप में ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। क्यों रोशनी, क्यों? सॉरी, इतना बड़ा जोक था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। बट सीरियसली तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? 2 महीने पहले जो हुआ वो भूल गई, या फिर ऐसी हरकतें करने की तुम्हें इतनी आदत हो चुकी है कि अब तुम्हें याद ही नहीं रहता? बट यू नो व्हाट, मेरी एक ही लाइफ थी, एक ही प्यार था जिसे तुमने खत्म कर दिया। तो ये मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती। छोटी, हाँ, मैं तुम्हारी छोटी नहीं हूं, मैं रोशनी सुमेर बब्बर। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। कहा था ना मैंने कि मेरे सामने मत आना वरना बचोगी नहीं तुम, पर तुम हो। तो अब भुगतो। छोटी, मुझे प्लीज एक लास्ट चांस। इनफ यार, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं चल रहा है जो फेल होने पर तुम्हें बार बार चांस मिलेगा। मेरी लाइफ थी डैम इट, जिसे खत्म करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम्हारे किसी भी 3rd, 4th या 5th चांस से मेरे निर्भय को सेकंड चांस नहीं मिल सकता। He's gone and you will be too. अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अपनी बची खुची इज्जत समेटो और निकलो यहाँ से। अगर मैं दोबारा तुम्हें दिख भी जाऊं ना तो अपना रास्ता बदल लेना, वरना 27 जुलाई 1997 को बहुत कोसोगी तुम कि तुम उस दिन इस दुनिया में क्यों आए। सो इंस्पेक्टर, पढ़ लिया आपने?
रोशनी जी, आप ही ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, अब आप ही इन्हें छुड़वा रही हैं। और इतनी रात को ये बेल पेपर्स कहाँ से लाई आप? मैं रोशनी सुमेर बब्बर, और हमारे लिए रेपुटेशन से बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसे किसी अरे गहरे के लिए हम अपनी इज्जत पर उंगली नहीं उठवा सकते। और रही बात बेल पेपर्स की, तो इवन यू नो, बब्बर्स के लिए सिस्टम के हर लेवल के दरवाजे किसी भी वक्त खुले। ठीक है रोशनी जी, आप जा सकती हैं। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके चांदनी जी को रिहा करता हूँ। थैंक यू। छोटी, तू चाहे कुछ भी कहे छोटी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। तू मेरी छोटी थी, है और हमेशा रहेगी। जल्दी कॉफी लेकर, मुझे रोशनी के पास भी जाना है। आपकी चाबी। तुम हो बड़ी जल्दी जेल से बाहर आ गई अब मैम। जब पुलिस वालों ने तंग आके आपको छोड़ तो नहीं दिया? हाँ, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं तुम जेल से भागकर आई हो? वैसे कैसा रहा जेल का सफर? वहां तुम्हें कोई फिल्मों टाइप वाली गुंडी वुंडी मिली? तुम्हारे साथ असॉल्ट, टॉर्चर ऐसा कुछ हुआ? अरे यार डोंट टेल मी कि जेल जैसे एक्साइटिंग प्लेस में भी तुमने कुछ एडवेंचरस नहीं किया। अच्छा, अगर इतनी क्यूरियोसिटी है जेल लाइफ को जानने में, तो खुद क्यों नहीं चले जाते जेल में? कर लेना फिर सारे एडवेंचर। जाना तो है, लेकिन जाओ कैसे? मैं तुम्हारी तरह चीप, चोर और मर्डरर नहीं हूं। वो कोटा सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है। You think you're smart, but I'm smarter. मुझे तो कभी कभी ये समझ नहीं आता कि तुम ज्यादा चीप हो या फिर ये तुम्हारी घटिया हरकतें। नेक्स्ट। ओह या, हाँ, मेनू कार्ड प्लीज। वन ब्लैक कॉफी। एनीथिंग एल्स सर? वन उसन और एक्चुअली ना मेरा मूड चेंज हो गया, तो पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। I'll order something else. Excuse me, ये कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाले, सो प्लीज इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दीजिए। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम, आप इस काउंटर पे आ जाइए। थैंक यू। वन कोल्ड कॉफी एंड वन सैंडविच। मैम 585। श्योर। आप मुझे प्लीज अपना स्कैनर दे दीजिए ना। एक्चुअली मैम हमारा सर्वर डाउन है, तो आपको या तो कैश पेमेंट करना होगा या आप कार्ड से कर सकती हैं। एक्चुअली कैश नहीं है मेरे पास, और अमृतसर जा रही थी तो मेरा वॉलेट भी कैब में ही पड़ा है। आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके, मैं कैश दे देता हूँ। आफ्टर ऑल इतना गहरा इश्क किया था इन्होंने मुझसे, मैं बदले में इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सही कह रहा हूँ ना चांदनी? हेलो, आप दोनों की बातें खत्म हो गई तो हम भी कुछ ऑर्डर कर लें? या श्योर मैम, इनका बिल मैं पे करूंगा। थैंक्स। लेकिन अभी नहीं, मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूं और उसके बाद मैं आपका बिल पे करूंगा। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, उस लड़की का बिल पेमेंट कितना हुआ था? मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ। वैसे लड़की है कहाँ? सर दैट साइड। उसका पेमेंट किसने किया? सर उनके पास हमारे कैफे के पॉइंट्स थे, तो उन्होंने उससे पे कर दिया। और मेरा ऑर्डर? सर आपने तो पेमेंट ही नहीं किया था, तो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप फिर से ऑर्डर कर सकते हो।
क्या हुआ? कॉफी नहीं मिली? कोई बात नहीं, अब इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा और अपसेट नहीं होते। तुम एक काम करो, तुम ना ये मेरी जूठी थोड़ी सी बची हुई कोल्ड कॉफी पी लो। यू नो, गर्म माहौल और गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए कोल्ड कॉफी रियली हेल्प्स। क्या हुआ, नहीं पीनी है? अच्छा, झूठी है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बहुत गहरा प्यार करती हूँ। तो मेरा झूठा पीकर बढ़ा लो और प्यार। वैसे रियलिटी में तो ना तुमसे तो मेरी जुत्ती भी ना प्यार करे। सो कोल्ड कॉफी का ऑफर कैंसिल। सॉरी। मच्छर था। मच्छर था? इसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तो इन मच्छरों को ही फ्रेंड्स बना लो, फिर ऐसे कॉफी पीने के लिए अकेले नहीं आना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, बाय। अब तुझे अपनी जिंदगी और जान तो बना ही चुका हूं, तुझे कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। बता रोशनी, शादी करेगी क्या मेरे से? ये कैसी लगी? तेतली लेके आया था, तुझे देना चाहता था आज। मैडम आप प्लीज नीचे चलिए ना। कल जिन्हें पुलिस लेकर गई थी, आज वो यहाँ फिर आई है और आपसे मिलने की जिद कर रही है। गार्ड बहुत कोशिश कर रहा है बट वो मान ही नहीं रही है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना। मैडम जी समझने की कोशिश कीजिए, कल आपको यहाँ पर लेकर बहुत बड़ा तमाशा हुआ है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। देखिए आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। हटिए। क्या हो रहा है यहाँ? रोशनी, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। कल पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके बारे में तुझसे बात करनी थी और ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मिनट, यही है तुम लोगों की ट्रेनिंग? पब पर मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड्स को यही सिखाया गया है? वो कुछ बोल रही है और तुम उससे बहस कर रहे हो? सॉरी मैम, गलती हो गई, आप जाइए मैडम। कहाँ जाएंगे? एक चोर को अंदर आने की परमिशन कैसे दे सकते हो तुम? कि कुछ भी बकवास कर रही है और तुम इससे बहस कर रहे हो। इसकी तो शक्ल देखते ही तुम्हें इसे बाहर फेंक देना चाहिए था, और तुम होके इसे एंटरटेन कर रहे हो। अगले 5 मिनट में अगर ये यहां से नहीं गई तो तुम्हारी नौकरी गई। मैम प्लीज चलिए प्लीज मैम। बिंदु, मैंने ना इस लड़की से ये उम्मीद नहीं की थी। अपनी से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी कर ली उसने। पता नहीं उस लड़की के साथ चल क्या रहा है। मुझे भी यही जानना है कि आखिरकार रोशनी की लाइफ में चल क्या रहा है। रहने दे पुत्र, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है ना, तो बढ़ने दे उसे। नहीं दादी, आई एम डैम श्योर रोशनी ने ये शादी ना तो अपनी मर्जी से की और ना ही प्यार में। कुछ तो बात है। अरे हमारी छोटी कितना कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, सिविल एग्जाम्स देना चाहती थी, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बस ये जानना है मुझे, और मैं ये जान कर रहूंगी। शानी, ये लो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। तुम्हारे खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी
उसकी वजह से हमारे सीनियर्स को ये कदम उठाना पड़ा। सर बट आई एम सॉरी चांदनी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सर आपको सच नहीं पता है, मैंने चोरी नहीं की थी। रोशनी ने ये सब कुछ मेरे से बदला लेने के लिए किया। आई नो चांदनी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। प्रोफेशनली मुझे प्रोटोकॉल फॉलो तो करना ही होगा ना। चांदनी, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और वहां ऑफिशियल काम से ही गई थी, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे साथ ये सब हो उस वक्त तुम ऑन ड्यूटी थी। सर मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन सर प्लीज किसी भी तरह इस सस्पेंशन ऑर्डर को रोक दीजिए ना। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकती हूँ। देखो चांदनी, इस फाइल में फोटोग्राफ्स और एफआईआर की कॉपी है। देखो चांदनी, सस्पेंशन ऑर्डर तभी वापस लिया जा सकता है जब बब्बर्स रिटर्न में दे दें कि तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। चांदनी, कल सीनियर्स आने वाले हैं, उनके आने से पहले ये पेपर साइन करवा लो, क्योंकि अगर वो लोग आ गए तो उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और फिर इस केस को रिजॉल्व करने में महीनों लग जाएंगे। चांदनी, आई एम सॉरी बट इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। किस्मत ने रोशनी से दोबारा मिलने का मौका तो दिया है, पर मिलूं कैसे? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देख रही। ये लेटर क्यों साइन करेगी वो? ठंडा ठंडा नींबू पानी, गर्मी भगाओ ताजगी लाओ। 10 रुपए ग्लास, 10 रुपए ग्लास, ठंडा ठंडा नींबू पानी पियो। आओ आओ, ठंडा नींबू पानी पियो। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तुम्हारा नया बिजनेस है ये। मतलब? यस चांदनी मैम, तुम तो अब सस्पेंड हो गई हो, तो सिर्फ चांदनी। अब तो तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं है और ना ही तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पास, तो घर चलाने के लिए कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा ना। तो ये रहा, मैंने तो तुम्हारे बिजनेस के लिए नाम भी सोच के रखा है, एक्स फायर ब्रिगेड नींबू पानी सर्विसेज। कैसा है? सस्पेंड होने के बाद असली आग ना सही, कम से कम लोगों की प्यास की आग तो बुझा लो। I want to show you something. It's really interesting. हूं ना मैं कमाल का फोटोग्राफर। तुम्हारे अरेस्ट की क्या मस्त वाली फोटो खींची है मैंने। अरे आप भी देखो, ठीक से देखना। अभी मतलब डिपार्टमेंट को तुमने दी थी ये फोटो? ऑफ कोर्स, मेरे सिवा इतना जिगरी दुश्मन कौन हो सकता है तुम्हारा। सो आप सब सुनिए, ये है अमृतसर की हीरोइन, यहाँ की पहली फायर फाइटर, आई मीन लेडी फायर फाइटर, जो अभी एक्स बन गई है। और ये अपने मुलायम हाथों से हम सब के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाएंगे। चलो जल्दी से काम में लग जाओ। चलो चलो चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।